तो यहाँ देखो भाई, ये दे रखा है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और ये कह रहा है कि अगर अपन इसको डिवाइड करें x प्लस वन से तो कितना इसका रिमाइंडर या शेषफल आएगा। तो इसको करने के ना दो तरीके हैं, एक इजी तरीका है, एक लॉन्ग तरीका है। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ, फिर अपन देख लेंगे। जैसे कि हमारा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन है, तो अपन क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा डिवाइड करते हैं। किससे? यहाँ दे रखा है पहला क्वेश्चन x प्लस वन से। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो सबसे पहले उसका फर्स्ट टर्म देखिए, यहाँ कितना दे रखा है एक्स क्यूब। अब क्या कीजिए, एक्स क्यूब के अंदर आप x से उसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ कितना बचा एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर को यहाँ लिखिए। अब एक्स स्केयर का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, तो ये कितना हुआ एक्स क्यूब, और ये कितना आया प्लस एक्स स्केयर। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये कट गया अपना, यहाँ कितना बचा टू एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब ऐसे ही x का मल्टीप्लाई टू एक्स स्केयर में कीजिए, टू एक्स स्केयर अपॉन एक्स, तो ये कितना बचा टू एक्स को यहाँ लिख दीजिए प्लस टू एक्स। अब प्लस टू एक्स का मल्टीप्लाई x प्लस वन के साथ कीजिए, टू एक्स का मल्टीप्लाई x से कीजिए, कितना आया टू एक्स स्केयर, और वन से करेंगे तो कितना आया लॉस ऑफ टू एक्स। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये कट गया, यहाँ कितना बचा x और यहाँ कितना बचा प्लस। अब x का डिवाइड x से करिए, कितनी बार गया वन बार, हाँ वन टाइम, तो यहाँ पर आप कितना लिख दीजिए प्लस वन। अब वन का मल्टीप्लाई x प्लस वन से कीजिए तो क्या आ जाएगा x प्लस वन, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और रिमाइंडर कितना बचा जीरो। एक तरीका तो इसको ऐसे करने का है। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर लिखिए x प्लस वन इजक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई माइनस वन। अब हमको इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ x की वैल्यू माइनस वन रख दीजिए, ठीक है, माइनस वन रख दीजिए और अपना आंसर चेक कीजिए। यहाँ देखिए ये कितना हो गया माइनस वन, प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन का मल्टीप्लाई थ्री से करूँगा तो थ्री, और ये कितना हो गया माइनस थ्री प्लस वन से माइनस वन कट गया, प्लस थ्री से माइनस थ्री कट गया, आंसर कितना आया जीरो, इसलिए इसका रिमाइंडर कितना मिलेगा जीरो मिलेगा। अब ऐसे ही अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ x माइनस वन बाई टू इजक्वल टू जीरो लिख दूँ तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया वन बाई टू। तो ये कितना दे रखा है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्केयर, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, तो x की जगह क्या रख दीजिए वन बाई टू का होल क्यूब प्लस थ्री वन बाई टू का होल स्केयर प्लस थ्री वन बाई टू प्लस वन, ठीक है। तो ये कितना हो गया वन बाई एट, टू का होल क्यूब एट और वन का होल क्यूब वन, प्लस थ्री मल्टीप्लाई वन का होल क्यूब वन का स्केयर वन और टू का स्केयर टू, और ये हो गया थ्री बाई टू प्लस वन, तो ये कितना हुआ वन बाई एट प्लस थ्री बाई फोर प्लस थ्री बाई टू प्लस वन, सबका एलसीएम कितना आया एट, तो ये हुआ वन, ये हुआ फोर टू जा एट, टू थ्री जा सिक्स, ये हो गया सिक्स, प्लस टू एट जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, और वन से गया एट टाइम, तो ये हुआ आपका 20 और 27 बाई एट, हमारा क्या हो गया रिमाइंडर हो गया इसका, इसका क्या हो गया रिमाइंडर हो। मैं क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, थ्री एक्स प्लस वन। तो यहाँ देखिए अगर मैं इसको x से डिवाइड करूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ जीरो रख दीजिए, ठीक है। थ्री का जीरो प्लस थ्री जीरो प्लस वन, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो प्लस वन, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा वन। चौथा हमारा दे रखा है x प्लस पाई, x प्लस पाई
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पाई, तो माइनस पाई की वैल्यूज को यहाँ रख दीजिए x के स्थान पर 3x प्लस 1 में, तो माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1, तो ये क्या हो गया पाई क्यूब माइनस पाई क्यूब प्लस पाई का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अपना माइनस 3 पाई प्लस 1, तो अपना इतना बड़ा रिमाइंडर बचेगा इसके अंदर। और अगर अपना पांचवा देखें, यहाँ पर अगर कोई बच्चा आगे सॉल्व करना चाहे तो यहाँ पाई की वैल्यू रख करके नहीं इसको सॉल्व किया जा सकता है। और अगर अपन अपना लास्ट क्वेश्चन देखें तो लास्ट क्वेश्चन है 5 प्लस 2x, अपना क्वेश्चन है 5 प्लस 2x। तो यहाँ पर 5 प्लस 2x का मतलब क्या हुआ 2x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5/2। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 सॉरी प्लस 1, तो यहाँ पर x की जगह पे माइनस 5/2 रख दो प्लस 3 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5/2 प्लस 1, तो माइनस का तो माइनस ही रहेगा क्योंकि क्यूब करने पर 5 का हो गया 125 और 2 का हो गया 8 प्लस 3 माइनस का तो प्लस हो गया और इसका हो गया 25/4 और इसका हो गया माइनस 15/2 प्लस 1। और अगर अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आगे सॉल्व करने पर ये हो जाएगा माइनस 125/8 प्लस 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1/1। आगे इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 8 से हुआ 125 प्लस ये हो गया 150 और ये हो गया 60 प्लस 8। तो अगर अपन इसको आगे कैरेट फॉरवर्ड करें तो ये हो गया 158 माइनस 185 अपॉन 8, तो 185 में से ये गए तो 15 में से 8 गए 7 और 7 में से 5 गए 2, तो ये बचे -27/8 -27/8। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दैट एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, ये इसने दे रखा है, ठीक है ना। हमको दे रखा है कि बाई एक्स ए यानी x माइनस ए से अगर अपन इसको डिफाइन करें तो x इक्वल टू ए हो जाएगा। मैंने बोला है आपको पहले ही कि दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो आप डिवाइड देकर कर लीजिए डायरेक्ट, या फिर अगर आप डिवाइड देकर नहीं करना चाहते तो जहाँ जहाँ पर x की वैल्यूज़ है वहाँ पर a रख दीजिए। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यूज़ को a रख दीजिए। ये क्या हो गया a का क्यूब माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 6a, x की जगह a रखा है माइनस a, तो ये क्या हो गया a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a, तो a क्यूब से तो एक क्यूब कट गया और 6a में से 5a घटाएंगे तो कितना बचा 5a, इसका रिमाइंडर बचा है। इसके बराबर बाद में ये कह रहा है कि चेक कीजिए जो हमारा 7x ये 3x क्यूब प्लस 7x है, क्या ये 7 प्लस 3x का एक फैक्टर है। अगर ये फैक्टर होगा तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 प्लस 3x को सॉल्व कीजिए। 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/3। तो अब यहाँ पर x की जगह पर -7/3 रखिए। 3 मल्टीप्लाई बाई -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3, बोलिए तो ये कितना हो गया 49 मल्टीप्लाई बाई 7, 243। एम आई राइट और रॉन्ग 243 सॉरी 343, तो ये हमारा हो गया 343, ये माइनस का मल्टीप्लाई 343 अपॉन 27 प्लस -49 अपॉन 3, तो ये हो गया 343 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो गया -के
1029/27 और ये भी माइनस के 49/3। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 27, तो ये हो गया -1029 और ये हो गया माइनस के 49 × 7 अगर अपन करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 343, सॉरी 49 × 9 441। और इसमें अगर अपन जोड़ देंगे 1029 तो ये हो गया -1470/27। तो इसके लिए अपन क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट अ फैक्टर। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। अगर ये 0 वैल्यू आ जाती तो अपन कहते हैं दैट इट इज़ अ फैक्टर ऑफ इट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज समाप्त होती है।